और मुझे लगता है कि बिहार के कुछ ऐसे जिलाधिकारी और अफसर हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यह विपक्ष से मिले हुए हैं। मुंगेर के जिलाधिकारी भी हैं जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आप एक बार फिर सुन लीजिए किस तरीके से वो कह रहे हैं। आप भी हैरान रहे होंगे मंत्री जी की ये बातें सुनकर। जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं, यहाँ तक कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा भी मोबाइल नहीं उठाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में डीएम साहब फोन ही नहीं उठाते। ये हम नहीं कह रहे, ये नीतीश कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों, जनता और जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच समन्वय नहीं है, इसलिए बिहार में इस प्रकार की घटना हो रही है। दरोगा मर्डर मामले को लेकर बड़ी बात कही है नीतीश कैबिनेट के मंत्री। बिहार सरकार के मंत्री हैं केदार गुप्ता, पंचायती राज के मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है मुंगेर के डीएम फोन ही नहीं उठाते। मुंगेर बिहार से सटा हुआ जिला है और किस तरीके से वहां के सांसद भी कौन है आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, मुंगेर में डीएम साहब फोन नहीं उठाते हैं। साफ साफ मंत्री कह रहे हैं केदार गुप्ता। ये भी कह रहे हैं हमने घटना की जानकारी लेने के लिए भी फोन किया तो उन्होंने फोन भी नहीं किया, कॉल बैक भी नहीं किया। इतना ही नहीं, डीडीसी से कहने पर भी उन्होंने फोन नहीं किया। बिहार में क्या चल रहा है आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में पहले अररिया में दरोगा की हत्या हुई थी, राजीव रंजन की। जब वो अपराधी को पकड़ने गए थे उसी दौरान अनमोल यादव पकड़ा भी गया था। अपराधी है कुख्यात गांजा तस्करी का माफिया अपराधी अनमोल यादव, अररिया का अपराधी है। उसे दरोगा ने पकड़ लिया था। जब लेकर जा रहे थे इसी दौरान ग्रामीणों ने रोक दिया और फिर दरोगा जी नीचे गिर जाते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मुंगेर में संतोष कुमार विवाद सुलझाने गए थे, दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, उसी का विवाद सुलझाने संतोष कुमार सिंह गए थे। इसी दौरान उन पर हमला होता है, धारदार हथियार से उन पर हमला होता है, जिनमें उनके इलाज के लिए पटना रेफर किया जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और अब इसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। बिहार में आपको पता है किस तरीके से भागलपुर हो, मधुबनी हो, पटना हो, पुलिस की वर्दी तक फाड़ी जा रही है और पुलिसकर्मियों पर हमला हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब पंचायती राज मंत्री से, क्योंकि मुंगेर के प्रभारी मंत्री भी हैं केदार गुप्ता, उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। मुंगेर के प्रभारी मंत्री हैं और वहाँ पे पुलिसकर्मी की हत्या हो गई है। जिला प्रशासन कहीं न कहीं सुस्त दिख रहा है वहाँ पे। देखिए, जब जिला प्रशासन और आम जनता और जनप्रतिनिधियों का समन्वय जब खत्म हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटने लगती है। और मुझे लगता है कि बिहार के कुछ ऐसे जिलाधिकारी और अफसर हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यह विपक्ष से मिले हुए हैं और उसमें से एक मुंगेर के जिलाधिकारी भी हैं जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा भी मोबाइल नहीं उठाते हैं। जब कल मैंने उनको फ़ोन किया कि एएसआई की कैसे हत्या हो गई, 2 बार फ़ोन किया, वो मोबाइल नहीं उठाया। मैंने वहाँ डीडीसी साहब को फ़ोन किया कि भाई एक बार आप बोलिए, उनसे बात करने के लिए मुझे जानकारी चाहिए, लोगों को बताना है। तो उन्होंने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। यह तो साबित करता है कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और जो हत्या हुआ है, हम सरकार की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई अवश्य होगी और वह कोई भी बचेंगे नहीं। तो आपने सुना कि मंत्री केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आप भी हैरान रह गए होंगे मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं बिहार में अफसर विपक्ष से मिले हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं डीएम साहब विपक्ष से मिले हुए हैं, मतलब महागठबंधन वालों से मिले हुए हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए किस तरीके से वो कह रहे हैं। आप भी हैरान रह गए होंगे मंत्री जी की ये बातें सुनकर। मुंगेर के प्रभारी मंत्री हैं और वहाँ पे पुलिसकर्मी की हत्या हो गई है। जिला प्रशासन कहीं न कहीं सुस्त दिख रहा है वहाँ पे। देखिए, जब जिला प्रशासन और आम जनता और जनप्रतिनिधियों का समन्वय जब खत्म हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटने लगती है। और मुझे लगता है कि बिहार के कुछ ऐसे जिलाधिकारी और अफसर हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यह विपक्ष से मिले हुए हैं और उसमें से एक मुंगेर के जिलाधिकारी भी हैं जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा भी मोबाइल नहीं उठाते हैं। जब कल मैंने उनको फ़ोन किया कि
एएसआई की कैसे हत्या हो गई। 2 बार फ़ोन किया, वो मोबाइल नहीं उठाया। मैंने वहाँ डीडीसी साहब को फ़ोन किया कि भाई एक बार आप बोलिए, उनसे बात करने के लिए मुझे जानकारी चाहिए, लोगों को बताना है। तो उन्होंने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। यह तो साबित करता है कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और जो हत्या हुआ है, हम सरकार की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई अवश्य होगी और वह कोई भी बचेंगे नहीं। तो आपने सुना कि मंत्री केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप भी हैरान रह गए होंगे। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं बिहार में अफसर विपक्ष से मिले हुए हैं। साफ साफ कह रहे हैं डीएम साहब विपक्ष से मिले हुए हैं, मतलब महागठबंधन वालों से मिले हुए हैं। आप एक बार फिर सुन लीजिए किस तरीके से वो कह रहे हैं, आप भी हैरान रह गए होंगे मंत्री जी की ये बातें सुनकर। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनकर तो सब हैरान रह गए। बिहार में डीएम साहब विपक्ष वालों से मिले हुए हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मतलब दरोगा मर्डर मामले को लेकर बड़ी बात कही है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, कुढ़नी से उपचुनाव जीत कर आए हैं और साफ साफ कह दिया है बिहार में अफसरों, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं है। इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और अधिकारी मिले हुए हैं। अफसर जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से होली पर 3 दिनों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग घटनाओं में मौत हुई है, कहीं सड़क हादसे में मौत हुई है तो कहीं डूबने से मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि कई जिलों में गोलियां भी चली हैं। मुंगेर हो, आरा हो, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, पटना हो, सभी जगहों पर गोलियां चली हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, उसमें भी कई लोगों की जान गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो स्थिति पुलिस वालों की खराब है, क्योंकि पुलिस वाले जगह जगह पिटे हैं, जगह जगह पुलिस वालों को कूटा गया है, जगह जगह पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस टीम पर हमला किया गया है, जगह जगह ऐसी वारदातें हुई हैं। पटना में तो पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई है और 2 एएसआई की मौत भी हो चुकी है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से मंत्री केदार गुप्ता ने बड़ी बात कही है, इस पर हंगामा मचना भी तय है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बिहार के कुछ ऐसे जिलाधिकारी और अफसर हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यह विपक्ष से मिले हुए हैं। मुंगेर के जिलाधिकारी भी हैं जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आप एक बार फिर सुन लीजिए किस तरीके से वो कह रहे हैं, आप भी हैरान रह गए होंगे मंत्री जी की ये बातें सुनकर। जो किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं, यहाँ तक कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरा भी मोबाइल नहीं उठाते हैं।